कि उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जनता में कदे भी नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। जनता मेरे लिए माए बाप है। वो राजनीति में एक शुद्ध व्यापारी के रूप में काम करता है और ये शुद्ध व्यापारी है दोनों। अच्छा, ये शुद्ध व्यापारी, ये अंबानी और अडानी के सेल्समैन रख रखे हैं इन्होंने। अच्छा। ये झुंझुनू के सांसद है विजेंद्र जीवाड़ा और पितराम जी काड़ा। मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उस दिन ये मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, चिड़ावा पंचायत समिति में कांग्रेस का प्रधान होगा और बहुत बड़े अंतराल से होगा। इनको तो उनको तो जीत की गारंटी दे रही है ना बीजेपी। अच्छा। वोट चोरी करके। अच्छा। बीजेपी का जो लोग हैं वे भी यह कह रहे हैं कि हमें पता है ये चीज हो रही है लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो दो व्यक्तियों ने गलती की थी जो किसान कौम से थे, सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़। दोनों का बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऊर्जा मंत्री का तो कल ही बयान आया कि मुझे पता ही नहीं किस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, कौन सी स्मार्ट मीटर लगा। तो ऊर्जा मंत्री क्या ले बना? ऊर्जा मंत्री तो जनता से साफे पहन लेते हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कर रहे थे, आज उसी पाकिस्तान के साथ ये व्यापार के अपने निजी फायदे के लिए क्रिकेट के मैच करवाने जा रहे हैं। तो आज क्या पाकिस्तान का कोई परसेप्शन बदल थोड़ी गया, चीजें तो वही है। अभी जो एसएससी की भर्ती हुई वो है, उसमें 2-3 एडमिट कार्ड लोगों ने शेयर किए जिसमें उन्होंने दिखा, हो सकता है वो एडिटेड हो लेकिन मैं नहीं मानता, लेकिन उनमें लोगों ने दिखा रखा कि ये देखो मेरा परमिशन लेटर है, इसमें मेरे को पाकिस्तान का सेंटर मिला है। मैं आदर्श मानता हूँ माननीय विजेंद्र जीवाड़ा, उन्होंने लोगों को ये कहा भी, संसद के बीच में खड़े होकर उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने उंगली कटाई नहीं, मेरे से हिसाब मांगते हैं। मतलब राम राम सामा और रोहित चौधरी ते देख रहे हो आपने शेखावाटी। तो क्या हाल चाल है तारा सारा का, एक बार देख कमेंट के अंदर जरूर बताओ। तो आज की शख्सियत मेरे साइड में है और जो युवा चेहरो है उनते सबका सब जानो और चर्चित चेहरो भी बहुत बार रह चुके है, क्योंकि सबने बेरो की चिड़ावा की राजनीति की उथल पुथल हलावन वाला और एक छोटी सी जगह लेके और ऊपर ताई एक नाम कमाने वाला अपना भाई साहब विपिन जी नूनिया जो फिलहाल मेरे साइड में बैठे हैं। आप आज अंकित ने पूरी जकी स्टोरी है कड़े होना शुरुआत करी है और आज बहुत ही बड़ो दिन है इनके गले की पीछे हाल ही के अंदर इनको प्रदेश महासचिव को जको पद न मिलियो। तो वैसा प्रदेश महासचिव बनने पर बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। अपनी शेखावाटी में थारो वैसा बहुत बहुत स्वागत है। सब बना दर्शकान ते नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार। भाई साहब आज एक चीज देखा कि छोटी सी शुरुआत को लेके एक ऊपर का पद तक जानो, तो यहाँ जो शुरुआत करी थी राजनीति की, या राजनीति की शुरुआत तो छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लेता, एनएसयूआई का पदाधिकारी वो टाइम सक्रिय रूप में भूमिका निभाई। अच्छा, कैसा साल पहले ही बात है? वैसा भी है ये 2012 आज 13 साल पहले। 13 साल। तो वैसे 13 साल पहले की राजनीति जब स्टार्ट करी थी तो वो टाइम में आज में कितना फर्क आ रहा है? दिन रात को ही फर्क है। दिन रात को फर्क। तो ये कोई शौक तो या यही स्टार्ट करी थी? शौक को नहीं, सारी चीज समय के साथ ढलती गई। अच्छा, समय के साथ ढलती गई। तो कोई प्लान नहीं हुआ को कि कोई राजनीतिकरण को कोई विचार है, ना कोई पारिवारिक रूप में कोई पृष्ठभूमि कोई है कि राजनीतिक कोई पंच कोई चुनाव सदस्य परिवार को कोई लड़ेड़ो को नहीं हो। ऑटोमेटिक परिस्थितियां हैं कि बनती गई समय के साथ कि ये चीज होती गई और पछते आगे आप हो गया। तो सब जो पहला चुनाव है वो कद करे थे? सबसे पहला चुनाव यूथ कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष को लड़े। अच्छा, 2018 के अंदर लड़े। हाँ। और पछो जो चुनाव लड़े तो विधानसभा अध्यक्ष को दो अंदर खेरी। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में 83 वोटों में जीत हुई। अच्छा, 83 वोटों जीत रही। ऑनलाइन वोटिंग ही मेंबर बना के और वोटिंग करवानी। 83 वोटों जीत मिली। अच्छा, 83 वोटों जीत मिली। उनका पाछे ये नहीं सक्रिय रूप हो नहीं, उन्होंने पहले भी चिड़ावा में सरकारी कॉलेज को एक आंदोलन होम सक्रिय भूमिका निभाई और उस समय सीएम हा वसुंधरा जी। अच्छा, तो हमारी सब बड़ी मांग है कि चिड़ावा में सरकारी कॉलेज होने चाहिए, क्योंकि आज देखो बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, गरीब परिवार को आदमी वो आपका बेटा बेटी कौन पढ़ा सके। तो उन लोगों की सोचने लेके मैं तो कॉलेज पास कर चुका है, लेकिन आने वाली पीढ़ी दुख नहीं देखना पड़े। कुछ लोग है कि मतलब हमारे सामने 2-3 चीजें हैं कि एक पिता है वो आपकी बेटी साइकिल पर बिठा के
3-4 किलोमीटर तक छोड़ के आवे। यानी कि उनकी परेशानी देखी है। परेशानी देखी कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए आंदोलन किया। यानी कि आपके बच्चों वो भी भविष्य बना सके। तो भाई साहब शुरू होते आंदोलन करता आया हो, और अब हाल ही के अंदर देखा तो बड़ी राजनीति के अंदर भी एक नाम सुनने मिला, बोले विपिन नूनिया शायद कुछ ना कुछ तो बढ़ो जाओ। तो अब के प्लान है आगे को जो लोगों सरप्राइज मिले? सरप्राइज की तो कुछ ही बात को नहीं, अब जो स्थिति है यह भी मैं कदे सोची को नहीं। ये सारा समय का प्लान है, भाग्य का है, ऊपर वाले का है। एंड जो मैं एक चीज कहना चाहूँ कि जो भी पद मन मिलेगो या नहीं मिलेगो, जनता में कदे भी नीचो दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। जनता मेरे लिए माई बाप है। गरीब तबको, मध्यम तबको है, मैं हमेशा उनको नेतृत्व करूंगा, क्योंकि रिपियाला अपना भारे हैं, न तो अपना को नेतृत्व झेलन देगा, बस हटा देगा फाइल ने। तो एलिए उन अपनी हमेशा सदा हूँ मेरी लड़ाई रिपियाला हो रही है। अच्छा, यानी कि आपा तो सिर्फ जो अपने सागा धरातल के ऊपर है, जो किसान है उनके साथ, किसान लोग भी है, गरीब तबके का लोग हैं, उनको वही लोग तो अपन नेता मान रहे हैं, और आपा उनको प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं कि उनकी मांग भी अगर आपा अच्छे अगर उठा सका तो आपने दिल में तसल्ली है। यानी कि मेन काम है सेवा। सेवा भाई साहब आज देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो के अंदर थे वो, और फिलहाल के अंदर राहुल गांधी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस करी थी, और वो के अंदर उन्हें जो भी वोटा के अंदर घोटालो हो है वो पूरो उन्हें पर्चो खोल दियो, उजागर कर दियो। तो इनके ऊपर क्या लाग रही हो था ना कि कड़े न कड़े बात सही है या गलत है? राहुल गांधी जी की जो बात है वह बिल्कुल सही है। ताने भी लाग रहे हैं, पूरे देश में लाग रहे हो। आज पूरे देश में लाग रहे हैं। बीजेपी का जो लोग हैं वे भी यह कह रहे हैं कि हमें पता है ये चीज हो रही है लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो उन जो बात यह बोल रहे हैं कि हम बोल नहीं सकते, तो नहीं नेता क्यों बने? तो उनको तो जीत की गारंटी दे रही है ना बीजेपी। अच्छा, वोट चोरी करके। अच्छा। उनको तो भाई व्यक्ति को और क्या चाहिए, जीत ही चाहिए। और राजनीति में तो लीगल और इलीगल कुछ होता नहीं है उन लोगों के लिए, तो इलीगल तरीके से जीते तो भी जीती है उनके लिए। आज भाई साहब देखा तो जो मध्यम वर्ग है और किसान वर्ग है तो सरकार के अंदर दिन प्रतिदिन नीचा होते जा रहा है, और जबकि सरकार है या सिर्फ उद्योगपतियां ने बना रही है। यो जो शब्द मैं थाने कहो है, यो मेरे को नहीं, यो जनता को है। जो मैं हर गांव के अंदर जाऊं हूँ, उनकी एक रिपोर्ट देखो हूँ, तो हर किसान जो है सरकार ने गाड़ काट रहे हैं। वो इतना ही तो जो किसान ब्याज है उनका लोन का ब्याज हूँ परेशान है, इतना ही वो फसल की रेटा हूँ परेशान है। एक ऊपर तारो क्या कहना है? देखो 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी उदारीकरण की जो नीतियां थी ना, उससे आम जनता की पॉकेट में पैसा आया। लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ तो उन्होंने मनपसंद के खर्चे करने शुरू किए, महंगे कपड़े पहनने का शौक किया। लेकिन उसके बाद जो ये नीतियां आई ना, ये उस वर्ग को खत्म करने की नीतियां आई। अब वास्तविकता ये है कि शेखावाटी की बात करते हैं अपन, 90% किसानों की जो जमीन है वो बैंकों में गिर हुई है। कोई भी व्यक्ति, लोगों ने खेजड़ी है वो बेचना शुरू कर दिया। मतलब लोन की किस्तें इन्होंने इतनी, जो रूलिंग है वो इतनी नॉर्मल कर दी कि कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है। जिस भी व्यक्ति के पास जितनी भी ज्वेलरी है सारी बैंकों में जमा है, उस पे भी लोन ले रखा है। दिन प्रतिदिन आम आदमी पे लोन का भार है वो बढ़ता जा रहा है। और युवा वो तो इस प्रकार से पूछो मत कि छोटा मोटा लोन ले लिया, ये कर लिया। 90% लोगों के सिविल खराब हो चुके हैं और आमदनी का कोई स्रोत ये दे नहीं रहे। आज देखा कि हर साल वैकेंसी आवे हैं, फार्म भरने का नाम पर सिर्फ कलेक्शन करो जाए और भर्ती करा के और पेपर लीक का नाम पर रद्द कर दी जाए। एक ऊपर तारों के कहना है। देखो सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो एसएससी की भर्ती हुई वो है, उसमें 2-3 एडमिट कार्ड लोगों ने शेयर किए जिसमें उन्होंने दिखा, हो सकता है वो एडिटेड हो लेकिन मैं नहीं मानता, लेकिन उनमें लोगों ने दिखा रखा कि ये देखो मेरा परमिशन लेटर है, इसमें मेरे को पाकिस्तान का सेंटर मिला है। ये हास्यास्पद चीजें हैं। दूसरी बात, 2-3 वीडियो विचलित करने वाले मैंने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वो शेयर किए। एक व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, दिल्ली में आंदोलन चल रहा था एसएससी प्रोटेस्ट, तो उसमें वो मतलब जिस भी प्रकार की शब्द उससे नहीं निकल रहे क्योंकि वो बोल नहीं सकता, फिर भी वो अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ, वो आपकी भावना दिखा रहे थे, अपनी भावना दिखा रहा था सरकार। क्योंकि आज
एक गरीब व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ने जयपुर भेजता है, सीकर भेजता है, दिल्ली भेजता है, उसके बाद जब ये स्थितियां होती हैं, बैकडोर से सरकार एंट्री दे रही है लोगों को, एसएससी की एग्जाम है, यूपीएससी की एग्जाम है, तो युवा वर्ग वो कुंठित महसूस कर रहा है। 2014 का जो चुनाव था उसमें 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। रोजगार देने की तो बात अलग, सबसे बड़ा सेक्टर रेलवे का था। ये जितने भी सेक्टर बड़े बड़े थे इनको सारों को प्राइवेटाइजेशन सारान ठेके के ऊपर सारान ठेका, जो सरकारी चीज थी वह बेचो और खाओ। कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा यही है। तो भाई साहब एक चीज बताओ, आज के दिन देखा कि लोगों के मन में भावना है वह धीरे धीरे सरकार के प्रति चेंज होने लगी है, तो क्या कारण है ताने बीजेपी के अंदर इसी कौन सी मेन त्रुटियां लगी जो आज लोग दोबारा पार्टी के ऊपर विश्वास उठाने लग रहे हैं? देखो, आप एक बार किसी व्यक्ति को बरगला के वोट ले सकते हो, जुमले के आधार पर वोट ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो। एक तो 2 करोड़ रोजगार, एक इससे तो युवा वर्ग को प्रभावित किया उन्होंने सबसे ज्यादा। फिर उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वाला आएगा, रिया आएगा, वो चीजें मतलब 1% भी इन्होंने जमीन पे कभी काम करने की कोशिश ही नहीं की। जनता जो इनसे सवाल पूछ रही है, देखो आप जैसे लोग हैं जो कि मतलब जनता की बातों को सबके सामने लाते हो, बाकी मीडिया को इन्होंने इस प्रकार से कैप्चर कर रखा। मैं तो ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुछ पत्रकार और आप जैसे लोग ऐसे हैं जो कि सत्य जो चीजें हैं, ग्राउंड की जो चीजें उनको बाहर लेके आते हैं। तो भाई साहब आज देखा हाल फिलहाल के अंदर पीछे ही ना करो ऑपरेशन सिंदूर, जो रक्षा मंत्री हैं वह सदन के अंदर एक बात बोले हैं कि ऑपरेशन के अंदर कोई भी शहीद नहीं हुआ। हालांकि अपने झुंझुनू को जवान उठे शहीद हो गया है, शहीद परिवार है पर बहुत बड़ी नाराजगी जताई। तो आज जो अपनो जिलो है झुंझुनू या वीरा की भूमि है, तो कड़े न कड़े दान्यों को लगा वीरा को अपमान है। देखो, झुंझुनू जिला शहादत का जिला है, सबसे ज्यादा अगर शहीद किस जिले से है वो झुंझुनू से है। और आज भी ये मानो कि हर महीने में 1-2 ये समाचार सुनने को आ जाते हैं कि झुंझुनू जिले में ये व्यक्ति शहीद हो गया, ये हो गया। बहुत दुख का विषय है, लेकिन उन लोगों के लिए वो शहीद की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि सुरेंद्र जी मोगा जो अभी शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, वे तो उनकी कार्यकारिणी में उनकी जो चीजें उनमें तो है ही नहीं कि वो शहीद है, क्योंकि उन्होंने उनको शहीद का दर्जा अभी तक दिया ही नहीं है। तो आंकड़े तो सारे उन्हीं के पास हैं, लोगों को दिखाने तो उन्हीं को हैं। जब शहीद का दर्जा देंगे तभी तो शहीद माना जाएगा। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए माँ भारती के लिए, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। इनके लिए मैं आदर्श मानता हूँ माननीय विजेंद्र जी वाला, उन्होंने लोगों को ये कहा भी, संसद के बीच में खड़े होकर उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने उंगली कटाई नहीं, मेरे से हिसाब मांगते हैं। मतलब जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति का क्रिकेट नहीं खेला हुआ वो आज आईसीसी का अध्यक्ष है, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कर रहे थे, आज उसी पाकिस्तान के साथ ये व्यापार के अपने निजी फायदे के लिए क्रिकेट के मैच करवाने जा रहे हैं। तो आज क्या पाकिस्तान का कोई परसेप्शन बदल थोड़ी गया, चीजें तो वही है, पाकिस्तान वही है, वही आतंकवाद का देश है। लेकिन ये कुछ चीजें क्या है कि ये कांग्रेस पे थोपने का प्रयास करते हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान ने सपोर्ट करे। तो भाई साहब आज एक चीज बताओ थे माने, तो यह चीज बताई कि आज पाकिस्तान के साथ ही व्यापार करने जा रहे, पीछे युद्ध लड़ रहा था, पीछे अमेरिका के कहने पर युद्ध रोक्यो गयो, और अब वो ही अमेरिका है जो लठाए गए हो रहे। देखो, सरकार चलाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज है नीतियां। ना तो इनके पास कोई एजेंडा है, ना इनकी कोई नीति है, ना इनकी कोई विचारधारा भी मानो। भाई जो हिंदुत्व की विचारधारा पे ये काम कर रहे थे, तो आज आरएसएस वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिल्कुल खिलाफ है। ना इनकी कोई विचारधारा है, ना इनका कोई रिश्तेदार है, ना इनके अंदर कोई भावनाएं हैं। और जिस व्यक्ति में भावना नहीं है वो राजनीति में एक शुद्ध व्यापारी के रूप में काम करता है, और ये शुद्ध व्यापारी है दोनों। अच्छा, ये शुद्ध व्यापारी, ये अंबानी और अडानी के सेल्समैन रख रखे हैं इन्होंने। अच्छा। ये प्रोजेक्ट आते हैं, उनको बेचते हैं और दे रहे हैं। देखो अभी स्मार्ट मीटर का कितना बड़ा लोचा इन्होंने किया है। जो कंपनी गोवा में ब्लैक लिस्ट है उसको इन्होंने राजस्थान का ठेका दे दिया। आज अपने ग्रामीण परिवेश में पहले ये था कि 2 महीने से व्यक्ति बिल जमा करवाएगा, 2 महीने तक सोचना नहीं पड़ता था। 100 यूनिट फ्री की गई, फिर इन्होंने फंड नहीं है इनके पास सरकार चलाने के लिए, हर 1 महीने से इन्होंने बिल लेना शुरू कर दिया।
अब ये कह रहे हैं कि पहले आप पैसे दो, उसकी हम बिजली खरीद देंगे, उसके बाद आपको बिजली देंगे। मिलेगी। 100 यूनिट फ्री का तो एकदम ही बंद कर दिया इन्होंने सिस्टम। तो पहले तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो जनता को पाले, लेकिन आज जनता की ये जिम्मेदारी कि वो सरकार को पाले। कितना विरोधाभास की बात है भाई साहब। ये चीज तो मैं भी देखा हाँ, रोज की अपने जिले के अंदर शायद सौ ही को नहीं जड़े 4 गांव की या 5 गांव की मीटिंग होकर धरना प्रदर्शन नहीं हो रहे हो स्मार्ट मीटर के खिलाफ, और शायद कड़ेन कड़िया त्रुटि भी है, और यह चीज पढ़ने में भी आई है, देखने भी आई है, सबूत भी बोला आया है कि कंपनी हकीकत में ब्लैक लिस्टेड है ना। पर लेकिन राजस्थान का जो स्मार्ट मीटर को टेंडर दिया गया है, तो ये कोई मेन सरकारी काम है या कोई अधिकारी का काम है? ये पूरा ब्यूरोक्रेसी का काम है। अच्छा। ऊर्जा मंत्री का तो कल ही बयान आया कि मुझे पता ही नहीं किस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, कौन सी स्मार्ट मीटर लगा। तो अपन ऊर्जा मंत्री क्या ले बने? ऊर्जा मंत्री तो जनता से साफे पहन लेते हैं। अच्छा। देखो बीजेपी सरकार की ये स्थिति है। आज स्कूलों की बात करें, अशोक गहलोत की सरकार थी तो उसमें लोग कहते थे कि झुंझुनू में इतनी बारिश हो गई, शिक्षकों की भी बातें सुनने को मिलती थी कि यार हमारे तो 30 बोरी गेहूं की पड़ी है, वो भीगेंगी, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुखानी पड़ेंगे। आज स्थिति है स्कूलों में गेहूं नहीं है बच्चों के खाने के लिए, और सरकार आदेश जारी कर देती है, सीबीओ को इनको कह देती है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इधर वाली या उधर वाली स्कूल से कैसे भी करके बच्चों को अनाज की व्यवस्था करो। किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब आज भी अगर इनसे कोई ये पूछ लेना, ये कहेंगे कि हम विजन 2047 लेके चल रहे हैं, और सत्य बात यह है कि 2026 1 अप्रैल 2026 का विजन इनके पास नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी झुंझुनू आ रहे हैं, वो किसानों के ऋण की वो किस्त जारी करके जाएंगे। तो पूर्ववर्ती सरकार ने तो ऐसे काम कभी नहीं किए। उन्होंने तो जिस दिन योजना लॉन्च कर दी ना, वो भी डिजिटल रूप से कर दी, और उस पर इतना कोई बखेड़ा किया ही नहीं। और ऋण की किस्त यानी कि कर्जे की किस्त, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है? कर्जे की किस्त तेरे पास हवा नेकी कर दरिया में डाल का इनका होना चाहिए, लेकिन ये तो मतलब वही बात, किसी गरीब व्यक्ति को 2 रोटी खाने की दे दी और उसके पास खड़े होके 500 रुपए की फोटो में कमा ली उन्होंने। ये स्थिति कर रहे हैं, ये मार्केटिंग ज्यादा कर रहे हैं लोग। गहलोत सरकार ने कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की, चिरंजीवी योजना जिस कितनी बड़ी योजना थी। गरीब परिवार थे वो लोग, ये पहले लोगों से बैठ के बातें करते थे तो बोलो छोरो बीमार हो गो और छोरी का यह दिक्कत होगी, और छोराड़ी माँ भी थोड़ी सी तकलीफ में आ गई, जब भाई 60,000 रुपया वो नुकसान होगो, इतना ही गरीब आदमी कमावा है। लेकिन आज ये स्थिति थी गहलोत सरकार में, ये थी कि किसी भी व्यक्ति को पूछते, एक बूढ़े से व्यक्ति थे, हमने पूछा कि बाबा क्या डंगा सरकार को, बोले भाई सरकार को काम तो जोर को है, बस में बूढ़ा आदमी का किराया लागे नहीं, कोई टाबर टिकर छोरी छापरी आ जाए तो उन रुपया देने के लिए सरकार 1000-1200 रुपया दे रही है महीने का, खान में माने दाना दे रही है, हमारा कोई प्रकार की टेंशन नहीं है। बोले एक भी कोई आदमी या करे कि अशोक गहलोत खराब है, तो बोलो अशोक गहलोत रोटी पोके तो गाल की जाप। अब वास्तव में ये स्थिति है कि चिरंजीवी योजना में या फिर जो इन्होंने भामाशाह योजना जिसका नाम चेंज किया है, उनमें आप इलाज नहीं करवा सकते। कांग्रेस सरकार ने इसका विस्तार करने के लिए जिस शहर में 2 हॉस्पिटल थे उसमें नए मतलब 2 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है चिरंजीवी में, तो सरकार ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड करो ताकि लोगों को लाभ मिले इसका। बीजेपी सरकार ने लगभग 2 हॉस्पिटलों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। जिन लोगों ने इलाज कर दिया उनका पेमेंट मिल नहीं रहा है। आज अगर कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल में चला जाए तो हॉस्पिटल वाले साफ मना कर देते हैं कि आप तो हमसे इलाज करवा के चले जाओगे, लेकिन हमें पैसा कब मिलेगा इसकी गारंटी कब है। 1.5 साल से लोगों के बिल रुके हुए। जो योजना दिखाई जा है तारा कहने के समय ने सरकार की योजना तो है, पर चलाउन खातर फंड कौन है? बिल्कुल नहीं है। देखो फंड तो उसके बाद आए ना, आदमी नीति तय करे कि हमें ये कार्य करना है और इसके लिए यहाँ से फंड आएगा। एक व्यक्ति कोई दिल्ली से भेजा हुआ व्यक्ति राजस्थान में बैठ के सरकार चलाएगा तो वो जनता की बातें थोड़ी मान सकता है। जनता का पता ही नहीं उसको किस व्यक्ति की क्या समस्या है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनकी भी ये हिम्मत नहीं है कि जिनके पास मंच नहीं है बोलने का वो तो देखो कर भी क्या सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास मंच है उसको भी बोलने नहीं दिया जा रहा। 2 व्यक्तियों ने गलती की थी जो किसान कौम से थे, सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़, दोनों का बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि सतपाल मलिक जी को तो यो देखियो है कि उनने राजकीय जो सम्मान मिलना तो सबसे बड़ी शर्म की बात, सबसे बड़ी। और
सबसे बड़ी शर्म की बात यह है। लेकिन मैं तो लोगों को ये कहना चाहूंगा इसमें कि हम सबको मिलके ऊपर बैठे व्यक्ति के साथ जब ये किया जा रहा है तो उनको जनता का सहारा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत होती है वो जनता की ताकत होती है। क्योंकि मैं एक बात बहुत बार बोलता हूँ कि उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सत्यपाल मलिक, उसके बाद उपराष्ट्रपति, और मैं ये देख रहा हूँ कि किसान कौम के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, पूरा जीवन दे रहा, पूरा जीवन दे दिया। और सरकार में रहते हुए भी नरेंद्र मोदी से सीधा इन्होंने सवाल किया। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही सत्यपाल मलिक ने कि मोदी साहब मैं जानता हूँ सिख और जाट बहुत भोले भाले लोग हैं, आप इनको कुछ भी देके निकाल दोगे ये मान जाएंगे, आप इनसे इस प्रकार से जिद पे मत आइए। तो उन्होंने कहा आप इस बात पे बात ही मत करो। तो ये हट धर्मी सरकार है, यानी कि खुद की चलावा है, जनताओं कोई मतलब नहीं। भाई साहब अब आपा आवा अपने राजस्थान की राजनीति पर आपा हाल ही के अंदर पीछे चला तो जो टाइम कांग्रेस की सरकार बनी थी वो प्लान राहुल गांधी जी बुआना आया था, उठे एक वीडियो सामने आवे हैं जैक के अंदर वो बोल रहे हैं कि ए बार जो राजस्थान की जो सरकार है वह कांग्रेस की बन जाए, वो के अंदर संपूर्ण किसानों को कर्जो जो है माफ हो जाएगा। और वो 5 साल कांग्रेस सरकार भी रही पर लेकिन कर्जो माफ केसीसी को कौन हो। देखो राहुल गांधी जी ने जो वादा किया और जितने पैसे का उन्होंने एस्टिमेट लगाया उस हिसाब से उन्होंने कर्जा माफ किया। क्योंकि अब जो व्यक्ति देखो अलग अलग चीजें, शेखावाटी के लोग पढ़े लिखे हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी मम्मी अध्यापिका है और वो पेशे से तो एक कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है। और हमने जो जमीन है मानो उस पे केसीसी का लोन ले रखा है। तो सबसे पहले ये बताओ कि जो व्यक्ति थे जो कि मतलब एकदम किसान पृष्ठभूमि से हैं, जिनके आय का स्रोत कुछ नहीं है सिर्फ खेती है, उन्होंने जो ले रखा है, जो डिफॉल्टर लोग हो रखे हैं जिनसे ब्याज भी जमा नहीं हो पा रहा, तो मेरा लोन जमा होना जरूरी है, उनका लोन होना जरूरी है। सही तो ये है कि जो व्यक्ति जिसके पास आमदनी का दूसरा स्रोत नहीं है सबसे पहले उसका हो। सहकारी बैंकों से जिन लोगों ने लोन ले रखे थे अधिकतर लोगों के माफ हुए। उसमें गाइडलाइन तय की गई थी कि इस गाइडलाइन में लोगों के लोन है वो माफ किए जाएंगे, वो लोगों के माफ किए गए। ये सिर्फ जो बिल्कुल गरीब वर्ग थो जन जरूरत थी, जरूरत के हिसाब से जो लोग थे उनके, देखो वही बात है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। जिन व्यक्तियों के पास घर में 50-50 लाख रुपए कैश रखाना, उन्होंने भी अपनी जमीनों पे केसीसी लेके रखा है। और एक ये सूदखोरी वाला और ब्याज वाला मामला तो इतना चल रहा है कि 4% में तो केसीसी मिल रहा है और वो 24% में लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो ये तो लोगों ने एक व्यापार खोल लिया। उस प्रकार की जमीनें उनका लोन माफ थोड़ी किया जा सकता है। किसान वो किसान की श्रेणी में नहीं आते। तो भाई साहब या तो होगी पीछे लोन की बात। अब आप आ जावा मेन अपनी राजनीति के ऊपर, जो अपना क्षेत्र आ जाए झुंझुनू चिड़ाव। तो चिड़ावा के अंदर पीछे देखो तो प्रधान पद के अंदर भी तारो नाम चल रहे थे कि बोले विपिन लोनिया जी जो प्रधान हो उसके उनका अच्छा है। और बड़ो सरप्राइज है, बोले प्रधान को नहीं हूँ भी बड़ा पद के ऊपर गया प्रदेश महासचिव। तो यह जो प्रधान की जकी गल राजनीति हुई थी पर देखा इंदिरा डूडी जी प्रधान था और रोहतास धांगड़ जी बना। और अब हाल ही के अंदर एक विशेष चर्चा बन चुकी है कि आने वाले चुनाव के अंदर कौन होएगा चिड़ाव को नयो प्रधान। देखो जिस प्रकार की राजनीति चल रही है क्षेत्र में, और मुझे ये विश्वास नहीं पूरा भरोसा है, झुंझुनू के सांसद है विजेंद्र जी और पितराम जी काड़ा। मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उस दिन ये मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, चिड़ावा पंचायत समिति में कांग्रेस का प्रधान होगा और बहुत बड़े अंतराल से होगा। कांग्रेस को प्रधान, कांग्रेस का प्रधान बनेगा। जो भी बनेगा, हाईकमान जिसको टिकट देगा, माननीय विजेंद्र जी, पितराम जी काला और बड़े जो पदाधिकारी हैं वो जिसको तय करेंगे वो कांग्रेस का प्रधान बनेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो चेहरा है आपस के अंदर कांग्रेस के अंदर खड़े विरोध देखने मिला है वैसा नहीं। अभी तक तो देखो कांग्रेस के अंदर कोई चेहरा नहीं है प्रधान का।
जिन लोगों को टिकट मिलेंगी, जो लोग चुनाव जीत के आएंगे, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व माननीय विजेंद्र जी हैं, पितराम जी हैं, और पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। उनमें से वो लोग तय करेंगे कि प्रधान किसको बनाना है। हालांकि अभी तक ना तो कोई दावेदारी कर रहा है और ना ऐसी कोई बात है कोई खुद को प्रधान का चेहरा मानता हो। जो पूरे पंचायत समिति के अंदर आज तक जो बजट को घोटालो हुए है वो खुलासो आज तक को नहीं वैसा फाइल उठे हैं, चुपचाप बंद करके रख दी गई। अब कोई भी आदमी सवाल कौन उठा रहे हो उठे बैठ के कि ए पीसा को जो है ते माने पूरा हिसाब किताब दो, यो क्या कारण है? देखो, इस चीज को जितना नजदीक से जाके अपन देखने की कोशिश करेंगे ना, बाहर से तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ एक कमियां थी, कुछ छोटी मोटी चीजें थी जिनको कि दबाने का प्रयास किया गया, और अभी भी लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन देखो, जो कुर्सी पे रहता है, सत्ता पक्ष में जो रहता है, उस पे आरोप तो लगते रहते हैं और लगने भी चाहिए, क्योंकि जब तक जनता है और विपक्ष की पार्टियां हैं, वो जब तक किसी नेता पे, जनप्रतिनिधि पे आरोप नहीं लगाएंगे, आरोप नहीं लगाने का मतलब है कि वो उसके तो आपको छूट ही दे दी आपने उसको, तो वो तो जो मर्जी चाहे जो करता रहे। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है और मैं इसको जरूरी मानता हूँ। और मैं तो युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, आपको उनसे प्रश्न पूछने चाहिए कि भाई देखे कर रहा होगा। जनता में जितनी ज्यादा जागरूकता होगी भ्रष्टाचार को और इन चीजों को, उतना ही कम किया जा सकता है। तो तारे सबकी चाह थी कि बोले विपिन जी नूनिया हूँ ते बात कराओ और उनकी जो विचारधारा है बात है माने सुनाओ। तो आज स्थान में सारी की सारी जो भाई साहब का विचार है, नीचे धरातल हूँ लेके ऊपर तक की राजनीति का वह सारा का सारा तान सुनाया है। और कौन सी चीज थारे खातर अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी है कि योजना अच्छी है, और ये थारा बारे में की सोचे सारी चीजें वह अनाथ ने बताई। तो भाई साहब जनता खातर कोई मूल संदेश जो त्यांना देना चाहो उनके जीवन का खातर जाए अंदर ये सही निर्णय को देखो, सारे प्रबुद्ध लोग हैं, मेरे से तो ज्यादा इनको अनुभव है, मेरे से ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं तो इनको एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ गया हूं। आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं उनसे स्वयं दूर रहो, अपने बच्चों को दूर रखो, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी जो पीड़ा आने वाली है, अपराध आने वाला है, और इससे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है, आपराधिक प्रवृत्ति के नेता। आज वही बात है कि आप एक आपराधिक, चलो एक भूमाफिया है, आपने उसको चुनाव में वोट देके जिता दिया, तो वो क्या काम करेगा? जमीन हड़पने का काम करेगा, क्योंकि उसका वो इस काम में निपुण है, तो वो अपना प्रदर्शन, अपनी कला का प्रदर्शन उसी क्षेत्र में करेगा चुनाव जीतने के बाद। अगर जनता को कभी ये लगे कि हाँ विपिन अगर भूमाफिया है, ये गलत है, तो आप मेरा समर्थन मत करो। अगर आप किसी दूसरे को ये चाहते हो कि हाँ मेरे से अच्छा अगर वो है, तो आप उसका समर्थन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब आओ नाले चुनाव के अंदर के लाग रहे हैं, बार कौन सा चुनाव विपिन भाई साहब लड़ेगा जो लोग देखेंगे? देखो, चुनाव लड़ने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की रहती है जो राजनीति में है, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि माननीय विजेंद्र जी वाला सांसद झुंझुनू और पितराम जी काड़ा, हम तो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। उनकी अगर ऐसी कोई इच्छा हुई कि हमें चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, बाकी जनता पे सारा। आपने शेखा वाटीन इतनो कीमती वक्त दियो, थारो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और सभी समर्थकों को। तो सारा भाई जका जका अब थारो कोई भी सवाल है जो ते अब वीडियो के अंदर देखियो है, और थारो कोई सवाल जो अगर नहीं लियो गए वो भी ते कमेंट के अंदर लिख को, नेक्स्ट टाइम में थारी बात जो है वो जो भाई साहब करवा देंगे। राम राम सर।